जय हिंद साथियों। तो आज की इस वीडियो में एक को क्रैक करने के लिए पूरी पॉलिटी यानी कि पूरे संविधान के सबसे टॉप लेवल के साथियों लगभग 100 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। मैं कहूंगा साथियों ये संविधान की सभी किताबों का निचोड़ है और आप अगर इन 100 सवालों को देख लेते हैं तो मेरा मानना है कि संपूर्ण ज्ञान आप हासिल कर लोगे पूरे संविधान का। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि भारत के संविधान को यह कब लागू किया गया। तो बच्चा जानते हैं साथियों 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। तो अगर बात करते हैं साथियों 395, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बहुत तेजी के साथ साथियों आपको जवाब देते जाना है। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान का संविधान निर्मात्री सभा द्वारा कब अनुमोदन किया गया। तो साथियों कब किया गया, मैं कहूंगा 26 नवंबर 1949 को किया गया, यानी कि जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, भारत का संविधान किसके द्वारा लिखा गया था। तो साथियों ये तो संविधान सभा के द्वारा लिखा गया था। क्या संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान को एक तरीके से लिखा गया था। अगला सवाल देखिए, भारत में राष्ट्रपति की अधिकतम अवधि कितनी होती है। तो मैं कहूंगा राष्ट्रपति जी 5 वर्ष के लिए आते हैं। राइट आंसर जिन्होंने भी यहां पर ऑप्शन नंबर ए चुना है बिल्कुल करेक्ट है। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस पर आधारित है। तो यहां पर अगर आपके एग्जाम साथियों सवाल पूछा जाए तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर साथियों राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, भारत में लोकसभा चुनाव कितने वर्ष में होते हैं। तो या तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों 5 वर्ष में होते हैं। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है साथियों, आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो कितने वर्ष का होता है पूछा जाए 6 वर्ष का होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना साथियों कब हुई थी, 1950 में हुई थी। साथियों अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इसका तरीका मैं आपको बता दूंगा, निःशुल्क ये पीडीएफ आप कैसे पा सकते हैं। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं। तो साथियों कौन करते हैं, ये काम राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं साथियों, राष्ट्रपति करते हैं। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि भारत में राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो कितने वर्ष का होता है साथियों, 5 वर्ष का होता है। राइट आंसर आपका ए हो जाता है। अगला सवाल देखिए कह रहे कि भारत में संसद की 2 शाखाएं हैं। तो भारत में जो संसद की 2 शाखाएं हैं, मैं कहूंगा एक लोकसभा है और दूसरी राज्यसभा है। तो ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी पर लिखा हुआ है। साथियों आप मुझसे पहले आंसर देने की कोशिश करिए, यानी कि अगर आपका आंसर मेरे आंसर से पहले आता है तो यह माना जाएगा कि तैयारी आपकी तगड़ी है और आप एक लंबी रेस के घोड़े हो, यानी कि सिलेक्शन के आप बहुत नजदीक हो। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है, कह रहे भारत में समाजवाद शब्द कहां उल्लेखित है। तो संविधान की प्रस्तावना में साथियों ये समाजवाद शब्द उल्लेखित है। यह आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार किस भाग में है साथियों। तो आप कहेंगे भाग 3 में। कौन से भाग में मौलिक अधिकार, तो आप लोग ध्यान रखेंगे भाग 3 में है। अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या जो होती है तो कितनी होती है। मैं कहूंगा 250 होती है। कितनी होती है साथियों, 250 होती है। अगला सवाल है, कह रहे कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो मैं कहूंगा साथियों लगभग 31 हो सकती है। राइट आंसर आपका ए हो जाता है। अगला देखिए कह रहे कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली के तहत होता है। तो जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है मैं कहूंगा ये अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के द्वारा होता है। यह सवाल बहुत टॉप लेवल का है और आपके एग्जाम में इस बार पूछा जाएगा। साथियों देखिए अगर आपने वाकई में इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन का साथियों सोच लिया है तो मैं कहूंगा इस चैनल पर अगर आप नए हैं और आपको सिलेक्शन लेना ही लेना है तो साथियों रेड कलर में लिखा होगा सब्सक्राइब, तो उसको साथियों सब्सक्राइब करके सब्सक्राइबर बन जाइए इस चैनल के। क्योंकि अगर वाकई में साथियों सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो जो कंटेंट आपको दिया जाता है उसको साथियों 100% पढ़िए और हर एक वीडियो को साथियों लाइक कीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ जाए और अगली क्लास में आपके लिए और महत्वपूर्ण लाऊं और संभावित प्रश्न लाऊं जो आपको पढ़ाया जाए और वही आपके लिए आ जाए। तो ये बहुत अच्छा आपके लिए होगा। ठीक है ना। क्योंकि साथियों मेरा टारगेट है, मेरा मकसद है कि हर एक ग्रामीण इलाके से एक घर से जो सिलेक्शन चाहता है उसका हर एक घर से एक सिलेक्शन साथियों हो जाए, ऐसा मैं चाहता हूं। यानी कि जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है उसको साथियों मिले। ठीक है। चलिए और जो मेहनत करता है वाकई में साथियों उसका सिलेक्शन होता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति भारतीय संसद को संबोधित कर सकते हैं। तो मैं कहूंगा अनुच्छेद 87 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 87 के तहत राष्ट्रपति ही भारतीय संसद को संबोधित करते हैं। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान के पहले आम चुनाव साथियों कब हुए थे। तो मैं कहूंगा
कहूंगा 1952 में हुए थे। कब हुए थे साथियों? 1952 में हुए थे। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बात चल रही है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में है? तो मैं कहूंगा भाग 4 में। कौन से भाग में साथियों? भाग 4 में। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का उल्लंघन करने वाला कानून क्या कहलाया जाता है? तो मैं कहूंगा असंवैधानिक कानून कहलाया जाता है। राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, भारत में कितने राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं? तो अगर ऐसा आपसे सवाल पूछा जाए तो 28 आपको बतला देना है, क्योंकि वर्तमान समय में 28 राज्य हैं। अगला देखिए, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन थे? आपको मालूम होना चाहिए, सभी को पता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए सवाल को साथियों और बताइए राइट आंसर क्या होगा। चलिए, तो भारत में सबसे पहले संविधान संशोधन की अगर बात करते हैं तो कब किया गया? क्या 1951 को किया गया? मैं कहूंगा बिल्कुल साथियों 1951 को ही आप लोग ध्यान रखेंगे संविधान में पहला संशोधन किया गया। उसके बाद देखिए, भारत में राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रक्रिया से होता है? तो किस प्रक्रिया से होता है साथियों? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रक्रिया से होता है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। भारतीय संसद में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? तो मैं कहूंगा कितनी है साथियों? इसमें से अगर 543 होता तो मैं कहता बिल्कुल सही हो जाए, यानी कि 543 आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, भारतीय संसद में हड़प जो हड़ताल का अधिकार है ये किसके तहत आता है? आपसे पूछा जा रहा है तो मैं कहूंगा अनुच्छेद 19 आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या राइट आंसर होगा? अनुच्छेद 19 आपका राइट आंसर होगा। भारतीय संसद में राष्ट्रपति की शक्तियों की सीमा क्या है? यानी कि राष्ट्रपति की शक्तियों की सीमा क्या है? विधायिका द्वारा निर्धारित, यानी कि राष्ट्रपति की जो शक्तियां विधायिका द्वारा निर्धारित की जाती है, न्यायपालिका द्वारा निर्धारित की जाती है, संविधान के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा? तो मैं कहूंगा संविधान के द्वारा निर्धारित की जाती है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला सवाल देखिए, भारत में संसद की जो बैठकों की अवधि होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा जाता है साथियों? उसको संसद सत्र कहा जाता है। क्या उसको संसद सत्र कहा जाता है? आपको मालूम होना चाहिए। अगला देखिए, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेदों में राज्यों की सूची का उल्लेख किया गया? तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि राज्यों की सूची का उल्लेख किया गया है तो आपको बताना है अनुच्छेद 246 में राज्यों की सूची का उल्लेख किया गया है। साथियों, ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं ना, ये सभी के सभी सवाल आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर होते जा रहे हैं। आपको मालूम पड़ रहा हो चाहे ना मालूम पड़ रहा हो, आप जब अपने एग्जाम में देने जाएंगे अपने एग्जाम को, तो ये सवाल जब आपके सामने से गुजरेंगे तो आपका उत्तर आपका मस्तिष्क खुद ब खुद बता देगा। तो बस आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक इस क्लास के सभी प्रश्नों को देखना है और देखना है आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है, ये पॉलिटिक्स के कितने क्वेश्चंस आपके बिल्कुल सही जाते हैं। देखिए, लोकसभा में मतदान के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो अगर आपका जवाब 18 वर्ष है तो बिल्कुल सही है, बच्चों वाला सवाल सही है। तो अगला देखिए, भारत में राष्ट्रपति की शक्ति के अंतर्गत कौन सा कार्य नहीं आता है? तो मैं कहूंगा कौन सा कार्य नहीं आता है बता दीजिए। कानून बनाना या कार्यपालिका का नेतृत्व करना या न्यायपालिका का संचालन करना? देखिए, राष्ट्रपति की शक्ति कहीं ना कहीं कानून बनवा सकता है या उसमें साथ दे सकता है, कार्यपालिका का नेतृत्व कर सकता है, संसद का विघटन कर सकता है, लेकिन न्यायपालिका का यह संचालन नहीं करता है। तो मैं कहूंगा यही आपका राइट आंसर है। अगला देखिए, भारत में प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। साथियों, सभी सवाल मैंने लिए, यानी कि चाहे वो आसान हो चाहे वो कठिन हो, ऐसे नहीं कि सभी कठिन है, ऐसा नहीं कि सभी आसान है, मॉडरेट लेवल के भी यहां पर क्वेश्चंस हैं। देखिए, भारतीय संविधान में जो सेक्युलर शब्द है ये कब जोड़ा गया? तो साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कब जोड़ा गया तो 1976 में जोड़ा गया। उसके बाद देखिए, भारत के संविधान में राष्ट्र ध्वज के बारे में किस अनुच्छेद में प्रावधान है? तो मैं कहूंगा अनुच्छेद 49 आपका यहां पर सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि संविधान में राष्ट्र ध्वज के बारे में जो प्रावधान है वो कौन से अनुच्छेद में है? वो अनुच्छेद 49 में है। अगले नंबर का सवाल है, लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो साथियों 5 वर्ष का होता है। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अगले नंबर का सवाल है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा का विघटन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो साथियों, किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 85 के तहत होता है। यह आपको मालूम होना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। संविधान सभा के अध्यक्ष की यहां पर बात चल रही है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
बाद साथियों ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अगला देखिए आपकी स्क्रीन पर करके भारत में अधिकार पत्र यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन किस वर्ष लागू किया गया? तो ये कब लागू किया गया? 2005 में लागू किया गया। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। भारत में राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? मैं कहूंगा 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। आंसर आपका ए हो जाता है। अगला देखिए भारत में कितने न्यायिक न्यायालय हैं? तो अगर आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? मैं कहूंगा 25 है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल साथियों 25 आपका राइट आंसर है। अगला देखिए लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव में कौन वोट नहीं कर सकता? तो अगर लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव हो तो कौन वोट नहीं कर सकता? मैं कहूंगा राज्यपाल कर सकते हैं, सांसद, प्रधानमंत्री कर सकते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति नहीं कर सकते हैं। तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया कौन निर्धारित करते हैं बताइए? तो संविधान की अगर संशोधन की अगर बात करें तो ये संविधान कहीं ना कहीं आंसर आपका हो जाएगा। क्या संविधान आपका राइट आंसर हो जाएगा? लेकिन अगर यहां पर संसद होता तो साथियों संसद लगाना ज्यादा यहां पर बेहतर हो जाता। अगले नंबर का सवाल है करके भारत में संविधान संशोधन का प्रस्ताव किसके द्वारा किया जा सकता है? तो साथियों संसद के दोनों सदनों के द्वारा किया जा सकता है, यानी कि लोकसभा के द्वारा भी और राज्यसभा के द्वारा भी। अगला सवाल है करके किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको अनुच्छेद 19 बताना है। क्या आपको बताना है साथियों? अनुच्छेद 19 आपको यहां पर याद रखना होगा। अब उसके बाद देखिए कह रहे कि अगला सवाल है कह रहे कि भारत के संविधान में जो संघीय संरचना है इसको किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया बताइए? तो मैं कहूंगा यहां पर अगर साथियों बात करते हैं अनुच्छेद 1 आप लोग ध्यान रखेंगे, यानी कि अनुच्छेद 1 में किस बात का जिक्र किया गया है? तो संघीय संरचना का जिक्र किया गया है, यह आपको मालूम होना चाहिए। अगला देखिए भारत में संविधान के अंतर्गत भारत की परिभाषा क्या है? तो भारत क्या है साथियों? एक भारतीय संघ है, केवल हिंदुस्तान नहीं, भारतीय उपमहाद्वीप नहीं, केवल पाकिस्तान नहीं, यानी कि सबसे सटीक जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला देखिए भारत में सबसे अधिक लोकसभा संसद किस राज्य से हैं? तो साथियों किस राज्य से हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। उत्तर प्रदेश से हैं। राइट आंसर आपका ए हो जाता है। अगले नंबर का है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 का क्या महत्व है? यानी कि अनुच्छेद 32 की जब हम बात करते हैं तो ये क्या मौलिक अधिकारों के संरक्षण की बात करता है? क्या संविधान की व्याख्या करता है? चुनाव की प्रक्रिया करता है? राज्यों की शक्तियों के बारे में बताता है? नहीं साथियों, मौलिक अधिकारों के संरक्षण की बात करता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 32। उसके बाद देखिए अगला सवाल है